यो यो नागति न गोति योगि सिद्धामताथुको अहासीद योग तपो बलेन अहर्षि योग तपो बलेन बलेन नाना दर्पं तं नखैर्विदधार नाना दर्पं तं नखैर्विदधार तस्मै तुभ्यं प्रणता स्मो नृसिंह। तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंह। शब्दार्थ है, श्री सिद्धा उचुः सिद्ध लोक के वासुओं ने कहा, यह जिस व्यक्ति ने न हमारी कृत्रिम सिद्धि को योग सिद्धांत योग द्वारा प्राप्त असाधु अत्यंत असभ्य तथा असत्यनिष्ठ आहार से चुरा लिया, योग योग तपह तथा तप का बलेन बलपूर्वक नाना दर्पम संपत्ति ऐश्वर्य तथा शक्ति के कारण घमंडी तम उसको नखे नाखूनों से विददार फाड़ डाला। तस्मै उस तुभ्यम तुम्हें प्रणता नतमस्तक समा हम हैं नृसिंह हे नृसिंह देव। मेरे साथ पढ़िए। सिद्ध लोक के वासियों ने प्रार्थना की, सिद्ध लोक के वासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान नृसिंह देव, हे भगवान नृसिंह देव, हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण हम लोग सिद्ध लोक के निवासी होने के कारण अष्टांग योग में स्वतः सिद्ध होते हैं, स्वतः सिद्ध होते हैं। तो भी हिरण्यकश्यप इतना धूर्त था कि उसने अपने बल तथा तपस्या से हमारी सारी शक्तियां छीन ली थी। इस तरह वो अपने योग बल के प्रति घमंडी हो गया था। अब आपके नखों से इस दुष्ट का वध हो जाने के कारण हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पृथ्वी पर ऐसे अनेक योगी हैं जो जादू की तरह सोने, माता जी एक मिनट है, सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ माता जी, मेरा थोड़ा ये हो रहा है। किसी और को दूं माता जी? नहीं माता जी, थोड़ा सा बस हो गया माता जी। अत्यंत वो चला गया था माता जी, इसके लिए सॉरी माता जी। सोने के कुछ टुकड़े निर्मित करके कुछ योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, किंतु सिद्ध लोक के वासी सचमुच ही योग शक्ति में अत्यंत प्रबल होते हैं। वे वायुयानों के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक तक उड़कर जा सकते हैं। यह लघिमा सिद्धि कहलाती है। वे सचमुच ही बहुत हल्के हो सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु हिरण्यकश्यप घोर तपस्या के द्वारा सिद्ध लोक के भी वासियों को मात कर गया। उसके लिए उत्पात खड़ा करने लगा। सिद्ध लोक के ये स्वामी हिरण्यकश्यप द्वारा परास्त भी कर दिए गए थे। अब जबकि हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने कर दिया है, सिद्ध लोक के वासियों को भी राहत हो गई, राहत का अनुभव हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री विद्याधरा उचुः विद्यां पृथक् धारणया अनुराध्यां न्यसेदद् अज्ञो बलवीर्यदृप्तः
स येन संखे पशुवद हतस्तम माया नृसिंहम प्रणता स्म नित्यम। मेरे साथ पढ़िए। श्री विद्याधरा उचुः श्री विद्याधरा विद्याम विद्याम पृथक धारणया अनुराधाम विद्यां पृथक् धरणायानुराधाम् नसेदद अज्ञो बलवीर्यदृप्तः नशेधतव्यो बलवीर्यदीप्तः स येन संखे पशुवद हतस्तम सयेन संके माया नृसिंहम प्रणता स्म नित्यम। माया सिंहं प्रणता स्म नित्यम्। शब्दार्थ है श्री विद्याधरा उचु। विद्याधर लोक के निवासों ने प्रार्थना की। विद्या जो विद्याएं जिनके प्रकट तथा अप्रकट हुआ जा सकता है, जिससे ऐसे विद्या पृथक भिन्न भिन्न पाठ हैं, 8 सिद्धियां हैं। धारण या मन के भीतर विविध ध्यानों से अनुराग धाम प्राप्त किया गया। नशेदत रोक दिया अज्ञ इस मूर्ख ने बल वीर्य तृप्त शारीरिक शक्ति तथा हरेक को जीत लेने की सामर्थ्य से फूल कर, क्योंकि इतनी शक्ति थी उसमें। सह वह हिरण्यकश्यपु येन जिसके द्वारा संख्य युद्ध में पशु के समान अतः मारा गया, तम उसको माया नृसिंहम अपनी माया के प्रभाव द्वारा नृसिंह रूप में प्रकट होने वाले नृसिंह देव को प्रणता बिना स्म निश्चय ही नित्यम शाश्वत। मेरे साथ पढ़िए। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की। विद्याधर के निवासियों ने प्रार्थना की। उस मूर्ख हिरण्यकश्यप ने उस मूर्ख हिरण्यकश्यप ने विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार विविध प्रकार के ध्यान के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रकट तथा अप्रकट होने की हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति क्योंकि उसे अपनी श्रेष्ठ शारीरिक शक्ति तथा अन्य को जीत लेने की सामर्थ्य का घमंड था। सामर्थ्य का घमंड था। हाँ, उसको ये सामर्थ्य था। अरे किसी के भी शक्ति को जीत लेने का एक बात। दूसरा, और शारीरिक शक्ति उसमें ऐसी थी तो देवता लोग छिप के बादल के पीछे चले गए। इतना तो शक्तिशाली था वो। अब भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया है। भगवान ने उसका उसी तरह वध कर दिया है जैसे वह असुर कोई पशु हो। जैसे वो असुर कोई पशु हो। हम भगवान नृसिंहदेव के उस लीला रूप को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। श्री नागा उचुः येन पापेन रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि नः तद्भक्ष्यः पाटनेन आसां दत्त आनंद नमोस्तुते। मेरे साथ। श्री नागा उचुः येन पापेन रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि नः यद्भक्ष्यः पाटनेन आसां दत्त आनंद नमोस्तुते। शब्दार्थ है श्री नागा उचुः नागलोक के वासी जो नाग सदृश दिखते हैं। येन जिस व्यक्ति से पापेन अत्यंत पापी हिरण्यकश्यपु रत्नानि हमारे सिरों की मणियां स्त्री रत्नानि सुंदर स्त्रियां
हृतानि हर दी गई न हमारी तत् उसका बक्ष पाटनेन बक्ष स्थल को चीर कर आसाम समस्त स्त्रियों का जिनका अपहरण हुआ था। दत्त आनंद, हे आनंद के स्रोत, नमः हमारा सादर नमस्कार अस्तु हो ते तुम्हारे प्रति। मेरे साथ पढ़िए। नागलोक के वासियों ने कहा, नागलोक के नागलोक के वासियों ने कहा, अत्यंत पापी हिरण्यकश्यप ने अत्यंत पापी हिरण्यकशिपु ने हम सब के फणों की मणियां हम हम सबके फलों की मनियां तथा हम सब की सुंदर पत्तियां छीन ली थी। तथा हम सबकी बड़ी पत्नियां छीन ली थी। अब चूंकि उसके वक्ष स्थल को अब अब चूंकि क्योंकि उसके वक्षस्थल को आपने अपने नाखून से विदीर्ण कर दिया है, आपने अपने अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया है, अतएव आप हमारी पत्नियों की समस्त प्रसन्नता के कारण हैं। अतएव अतएव हमारी पत्नियों की परम प्रसन्नता के कारण है। इस तरह हम सभी मिलकर इस तरह हम सभी मिलकर आपको सादर नमस्कार करते हैं। आपको सादर आपको नमस्कार सादर नमस्कार नमस्कार करते करते हैं। हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यदि किसी संपत्ति तथा पत्नी बलपूर्वक छीन ली जाए तो वह शांति पूर्वक नहीं रह सकता। पृथ्वीलोक के नीचे बसे नागलोक के सभी वासी अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप द्वारा उनकी संपत्ति चुरा ली गई थी और पत्नियों का अपहरण हो चुका था। अब हिरण्यकश्यप के मारे जाने से उनकी संपत्ति तथा उनकी पत्नियां वापस मिल चुकी थी, जिससे उनको परम प्रसन्नता हुई। विभिन्न लोकों के निवासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप की मृत्यु से उन्हें उसासी मिली थी। अब हिरण्यकश्यप द्वारा किए गए उत्पातों की ही तरह सारे संसार में उत्पात हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें आसुरी हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में बताया गया है, कलयुग के सरकारी कर्मचारी धूर्तों तथा लुटेरों जैसे होंगे। इस तरह एक और प्रजा खाद्यान्नों के अभाव से पीड़ित होगी और दूसरी ओर सरकार उस पर भारी कर लगाएगी। दूसरे शब्दों में इस युग में विश्व के अधिकांश भागों में लोग हिरण्यकश्यप के शासन सिद्धांतों द्वारा पीड़ित होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कह रहे हैं ये हिरण्यकश्यप जैसे लोग अभी हमारे कलयुग में हैं। अभी क्योंकि आप समझिए चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे। ऐसा माना जाता है 10,000 साल तक बहुत अच्छा चलेगा। अभी अच्छा चल रहा है। आप भागवतम सुन रहे हैं तो प्रभुपाद से ये अच्छा समय है। और समय धीरे 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 कलयुग का खराब होता जाएगा। जैसे प्रभुपाद 12वें स्कंद की बात कर रहे हैं, 12वें स्कंद में बताया गया है ऐसा कि कलयुग में बहुत खराब परिस्थिति आएगी और वहां परिस्थिति सबसे ज्यादा खराब होगी जहां आबादी सबसे ज्यादा है। तो हमारे यहाँ तो हम तो आबादी में सबसे ऊपर हैं, तो यहाँ बहुत खराब समय आएगा कल धीरे धीरे कलयुग में। अब मनु लोग कहते हैं, श्री मनव उच्चुः मनवो वयम तब निदेश कारिणो दिति जैन देव परिभूत सेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किम अनुसाधि किंकरान। मेरे साथ पढ़िए। श्री मनवा उचुः श्रीमन्वयुचुः मनवो वयम तब निदेश कारिणो मनवो मनवो वयं तव निदेशकारिणं
दितिजेन देव परिभूत सेतवः दितिजेन दितिजेन देव देवौ परिभूत चेतवः भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो भवता कलहश्च उपसंहृतो प्रभो कर्वां ते किम् अनुसाधि किङ्करान् सर्वं ते अनुसाधि किंकरान्। शब्दार्थ है श्री मनवः उचु। श्री सभी मनु ने यह कहकर नमस्कार किया। मनवः संसारी कार्यों के नेता, विशेष रूप से भगवान की सुरक्षा में विधि पूर्वक रहने के लिए मानवता को ज्ञान प्रदान करने में मनुलोक। वयम हम मनु प्रजापति भी होते हैं। तब आपके निदेश कारिण आज्ञा पालक दिति जैन, दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप द्वारा देव हे प्रभु परिभूत अवहेलना करके से तव मानव समाज में वर्णाश्रम पद्धति संबंधी नैतिक नियम भवता आपके द्वारा खलह दुष्ट सह वह उपसंहृत मारा गया प्रभु हे प्रभु करवाम हम करें ते तुम्हारा किम क्या अनुसादी कृपया आदेश दें किंकरान आपके आप अपने शाश्वत सेवकों को वो करें हमको क्या करना है बताइए। मेरे साथ पढ़िए। समस्त मनु ने इस प्रकार प्रार्थना की इस प्रकार प्रार्थना की हे प्रभु हम सारे मनु आपके आज्ञा पालक के रूप में आपके आज्ञा पालक के रूप में मानव समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं किंतु इस महान असुर हिरण्यकश्यप की क्षण भंगुर श्रेष्ठता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषयक हमारे नियम नष्ट हो गए थे। हे स्वामी अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दें कि अब वे क्या करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सके और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सके। मनुओं ने मनु संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ है वैदिक ज्ञान तथा मनु शब्द यह बताता है कि इस ज्ञान को देने वाला मनु है। ये मनु कभी तो भगवान के अवतार होते हैं और कभी शक्त्याविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान कृष्ण ने सूर्य को उपदेश दिया था। ये मनु सामान्यतः सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवद गीता की महत्ता बताते हुए कहा, इमं विवस्वते प्रोज्ञम प्रोक्तवाना अहम अव्ययम विवस्वाना मनवे प्राह। यह उपदेश विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की वह मनु संहिता कहलाती है और जिसमें मनुष्य किस प्रकार जीवन यापन करे इसके विषय में वर्ण तथा आश्रम पर आधारित आदेश है। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के शासन में मानव समाज छिन्न होकर निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस तरह विश्व में कहीं शांति नहीं रह जाती। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हम मनु संहिता में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए
जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने की है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जो हमारे नियम हम इस भौतिक जगत में अभी भी जिन नियमों का पालन करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, ये इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में बहुत से नियम बनाए गए हैं, क्या करनी है क्या अकरनी है, ये मनु संहिता में दिए गए हैं। उसका कुछ कुछ हम लोगों को पता है। मनु संहिता में मनु ने ये बनाया है नियम, ये हम लोगों के लिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। नियम पशुओं के लिए नहीं होते हैं, खाली इसलिए मनु संहिता मनु ने बनाया है मनुष्य के लिए। श्री प्रजापतय ऊचुः प्रजेशा वयं ते परेश। प्रजेशा मतलब प्रजा ईश, प्रजा ईश। वयं ते परेश, पर ईश। अभिसृष्टा नयेन प्रजा वैश, सजामो निषिद्धा। स एष त्वया भिन्न वक्ष्यानुशेते, जगत मंगलम सत्वमूर्ते अवतार। ये प्रजापति कह रहे हैं। आपने मनु के बारे में, मनु भी प्रजापति होते हैं, लेकिन प्रजापति और भी होते हैं। जैसे दक्ष मनु नहीं था, प्रजापति था, कि प्रजापति का काम है ये संतति बढ़ाना, प्रजा को बढ़ाना, प्रजापति। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रजापतयः ऊचुः श्री प्रजापतय ऊचुः प्रज ईशा वयं ते पर ईश अभिसृष्टा। प्रजेशा प्रजेशा वयं ते परेशाय विचित्ता। नयेन प्रजा वै सजामो निषिद्धा। नयेन नयेन प्रजा प्रजा निषिद्धाः। स एष त्वया भिन्न वक्ष्यानुशेते। शयेष त्वया भिन्नवक्षनुशेते। जगत मंगलम स्वत्वमूर्ते अवतारः। जगन्मङ्गलं सत्तमूर्ते अवतारः। शब्दार्थ है श्री प्रजापते ऊचु, विभिन्न प्राणियों को उत्पन्न करने वाले महापुरुषों ने यह कर प्रार्थना की। प्रजापतियों, प्रजा ईशा, जीवों की अनेक पीढ़ियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सारे प्रजापति। वयम हम सभी ते तुम्हारे, पर ईश है परमेश्वर, अभिसृष्टा उत्पन्न न नहीं, ये जिस हिरण्यकश्यप से प्रजा सारे जीव वह निसंदेह सुजाम हम उत्पन्न करते हैं। निषिद्धा मना किया गया हमको, स वह हिरण्यकश्यप ऐसा यह त्वया तुम्हारे द्वारा भिन्न बक्ष्या, जिसका बक्ष स्थल विदीर्ण किया जा चुका है, नु निसंदेह शेते शयन करता है। जगत मंगलम सारे जगत के कल्याण के लिए, सत्व मूर्ते शुद्ध सतोगुण के दिव्य रूप में अवतार, यह अवतार आपका। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। इस प्रकार स्तुति की। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे ब्रह्मा तथा शिव जी के भी पूज्य प्रभु, हे ब्रह्मा तथा पूज्य प्रभु, हम सारे प्रजापति हम सारे प्रजापति आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए, आपके द्वारा दी गई आज्ञा के पालन के लिए उत्पन्न किए गए हैं। उत्पन्न किए गए थे। किंतु हिरण्यकश्यपों ने हमें उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। उत्तम संतान उत्पन्न करने से रोक दिया। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है। अब यह असुर हमारे समक्ष मृत पड़ा है, जिसके वक्ष स्थल को आपने विदीर्ण कर दिया है। आपने विदीर्ण कर दिया है।
अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, अतएव हम अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में क्योंकि क्योंकि इस शुद्ध सात्विक रूप में आपका यह अवतार आपका आपका यह यह अवतार समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के निहित है। समस्त ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के कल्याण के निमित्त है। हाँ, ये तो इन्होंने कह दिया। अब बारी आ गई गंधर्वों की। श्री गंधर्वा उचुः, सब जितने हैं सब वहां आए, सब एक एक करके स्तुति कर रहे हैं भगवान की। वयम विभोते नट नाट्य गायका, गंधर्व लोग गाते हैं। येन आत्मसात वीर्य बल ओजसा कृता, स एष नीतो भवता दशाम इमाम किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते। मेरे साथ पढ़िए। श्री गंधर्वा उचुः, श्री गंधर्वायुचुः वयम विभोते नटनाट्य गायका, वयम वयं विभूते विभूति नटनाट्यगायका, येन आत्मसात वीर्य बल ओजसा कृता, येन आत्मसात् वीर्य बलवोजसा कृतः, स एष नीतो भवता दशाम इमाम शरीसनीतो भवता दशामिमाम् किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते। कुशलाय कल्पते। शब्दार्थ है श्री गंधर्वाउचु, गंधर्व लोक के निवासी जो सामान्यतः स्वर्ग के गायक होते हैं, बोले। क्या बोले? वयम, हम, विभो, हे प्रभु, ते, तुम्हारे, नटनाट्य गायका, नाटक के नर्तक तथा गायक, ये जिससे आत्मसात पराधीन वीर्य, उसके पराक्रम, बल तथा शारीरिक शक्ति के ओजसा प्रभाव से कृता बने लाए हुए सवह हिरण्यकश्यपु एष वह, यह नीतः लाया गया, भवता आपके द्वारा, दशाम इमाम इस दशा को, किम क्या, उत्पतस्तः कुमार्गामी, कुशलाय कल्याण के लिए कल्पते समर्थ है। मेरे साथ पढ़ी। गंधर्व लोक के निवासियों ने प्रार्थना की, गंधर्वलोक के निवासियों ने प्रार्थना की, हे भगवान, हे भगवान, हम नाच तथा अभिनय में, हम नाच तथा अभिनय में, गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, गायन द्वारा आपकी सेवा में लगे रहते थे, किंतु इस हिरण्यकश्यपु ने अपनी शारीरिक शक्ति तथा अपनी शारीरिक शक्ति तथा पराक्रम से हमें अपने अधीन बना लिया था, हमें अपने अधीन बना लिया था। अब आपके द्वारा आपके द्वारा इस अदम दशा को प्राप्त हुआ है। इस अदम दशा को प्राप्त हुआ है। भला हिरण्यकश्यपु जैसे, भला हिरण्यकशिपु जैसे कुमार्गामी के कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है? कार्यकलापों से हमें क्या लाभ हो सकता है? तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। भगवान का अत्यंत आज्ञाकारी सेवक बनकर मनुष्य अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली तथा तेजवान बन जाता है, किंतु कुमार्गामी असुरों का पतन हिरण्यकश्यपु के समान होता है। भले ही हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति कुछ काल तक अत्यंत शक्तिमान रहते रहे, किंतु भगवान के आज्ञाकारी दास यथा देवता सदैव शक्तिशाली बने रहते हैं। भगवत कृपा से वे हिरण्यकश्यप के प्रभाव पर विजय पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बीच बीच में ऐसे असुर पैदा होते हैं, लेकिन अंततः भगवान के भक्तों की विजय होती है। नहीं होती है तो भगवान मदद करके उनकी विजय करवाते हैं। जैसे ये असह्य हो गया था, भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार करके, वैसे
हिरण्यकश्यप भगवान का बहुत अच्छा सेवक है, उनका उनका पार्षद है, उनका वो द्वारपाल था। भगवान ने कहा तू असुर बन के जा, जल्दी वापस आ। और मेरा भगवान का भी मन करता था युद्ध करने का, किससे करें, ऐसे महान असुर से ही कर सकते हैं। अब चारण लोगों का, चारण वासियों का, श्री चारण उचुहु हरे तव आंघ्रि पंकजम भव अपवर्ग भव अपवर्गम आसिता यदि स साधु हृषय त्वय हृषयः त्वय असुरः समापितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री चारणा उचुः चारणायुचुः हरे तव अंघ्रि पंकजम हरे हरे तव तवाङ्घ्रि पंकजम् भव अपवर्गम आसिता भवपवर्गमश्रितः यद एषः साधु हृतशयः यदि साधुभिक्षयः हाँ, क्षय भी पढ़ सकते हैं, शया भी पढ़ता है, श भी आ सकता है, छ की जगह पर, आपका मर्जी है। त्वया आसुरः समाप्तः त्वयासुरः समापितः। शब्दार्थ है श्री चारणा उचु, चारण लोक के निवासियों ने कहा, अरे हे भगवान, तब तुम्हारे अंघ्रि पंकजम चरण कमल भव अपवर्गमम संसार के कलम से मुक्त होने के लिए एकमात्र शरण आश्रिता शरणागत यत क्योंकि ऐसा यह साधु हृतशय समस्त ईमानदार मनुष्य के हृदय में संकट त्वया आपके द्वारा असुर हिरण्यकश्यप को समापित मार डाला गया। इस सबको कष्ट दे रहा था, आपने कृपा करके इसको मार दिया। मतलब ये है। मेरे साथ पढ़िए। चारण लोक के निवासियों ने कहा, चारण लोक के चारण लोक के निवासी ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकश्यप को विनष्ट कर दिया, आपने उस असुर हिरण्यकश्यप को विनष्ट कर दिया जो सारे निष्कपट पुरुषों के हृदयों में जो सारे अरे निष्कपट हृदय पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। अब हमें शांति मिली है। हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। हम सभी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को जो बद्ध जीव को भौतिक कलम से मुक्ति दिलाने वाले हैं। भौतिक कलम से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैलेश प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान अपने नरहरि या नृसिंह देव रूप में उन दुष्टों का वध करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं जो निष्कपट भक्तों के मनों में अशांति उत्पन्न करते हैं। भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए संसार भर में अनेक संकटों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज्ञाकारी दास भक्तिपूर्वक भगवान का उपदेश देता है उसे यह जान लेना चाहिए कि नृसिंह देव सदैव उसके रक्षक होते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे हरे कृष्णा सभी को। ये धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भक्तों के जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भगवान के उपदेशों का प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं, उनको अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं। बहुत जगह पर बहुत बहुत तकलीफ में भक्त रहते हैं, लेकिन भगवान उनके रक्षक हैं, निस्संदेह के वो सहारे रहते हैं, करते हैं। अब यक्ष लोग आ गए। श्री यक्षा उचुहु वयम अनुचर मुख्या कर्म भी ते मनोज्ञ त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम सतु जन परितापम तत्कृतम जानता ते नरहर उपनीत पंचताम पंचविंश। मेरे साथ पढ़िए। श्री यक्षा उचुहु
श्रीयक्षायुः वयम अनुचर मुख्याः कर्म विहिते मनोज्ञ मनुचरमुख्या कर्म विहिते मनोज्ञै त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम् दितिसुतेन प्रपिता वाहकत्वम् चतु जन परितापम कृत तत्कृतं जानता ते शत्रुजनपरितापं तद्धितं जनता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंश नरहरयुपनीतः पञ्चतं पञ्चविंश। शब्दार्थ है श्री यक्षाउचु यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना की वयम हम अनुचर मुखिया आपके प्रमुख सेवक कर्म भी सेवाओं से ते तुम्हारे मनोज्ञ अत्यंत अच्छे लगने वाले ते वे इस समय दिति सुतेन दिति पुत्र हिरण्यकश्यप द्वारा प्रापिता बलात् लगाए गए वाहकत्वम कहार के कार्य में सह यह वह तू लेकिन जन परितापम मनुष्य की दयनीय स्थिति तत्कृतम उसके द्वारा की गई हिरण्यकश्यप के द्वारा जानता जानते हुए ते तुम्हारे द्वारा नरहर हे नृसिंह रूप उपनीतः प्राप्त लाया गया है पंचताम मृत्यु को पंचविंश हे 25वें सिद्धांत अन्य 24 तत्वों के नियंत्रक 24 तत्व है ना आपने पढ़ा है 24 तत्व उसके ऊपर भगवान है क्या उनके नियंत्रक हैं आप उनके 24 तत्वों के नियंत्रक हैं आपके 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां 5 इंद्रिय विषय 15 5 पंच महाभूत 20 हो गए फिर आपका मन बुद्धि अहंकार 23 और महतत्व 24 उसके ऊपर इन 24 के आप नियंत्रक हैं ये बताया गया। मेरे साथ पढ़िए यक्ष लोक के निवासियों ने प्रार्थना की निवासियों ने प्रार्थना की हे 24 तत्वों के नियामक हे 24 तत्वों के नियामक हम आपको भाने वाली सेवाएं करने के कारण आपके सर्वश्रेष्ठ सेवक माने जाते हैं फिर भी दिति पुत्र हिरण्यकश्यप के आदेश पर हमसे पालकी ढोने का कार्य लिया जाता था हे नृसिंहदेव आप यह जानते हैं कि इस असुर ने किस तरह सबको कष्ट पहुंचाया है किंतु अब आपने इसका वध कर दिया है और इसका शरीर पंच तत्वों में मिल गया है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा परमेश्वर 10 इंद्रियों 5 भौतिक तत्वों 5 इंद्रिय विषयों मन बुद्धि अहंकार तथा आत्मा के नियामक हैं। अतः उन्हें पंचविंश अर्थात 25वां तत्व कहा गया है। यक्ष लोक के वासी समस्त सेवकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं किंतु हिरण्यकश्यप उनसे पालकी ढुआता था। सारा ब्रह्मांड हिरण्यकश्यप से संतप्त था किंतु अब जब उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था तो सबों को शांति हुई। हिरण्यकश्यप की मृत्यु से यक्ष पुनः भगवान की सेवा में लग गए। इस तरह उन सबों ने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे प्रार्थना की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब कौन बचा? किम पुरुष श्री किम पुरुषा उच्चुः वयम किम पुरुषाः त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयम कुपुरुषो नष्टो
धिक्कृतः साधुभिः यदा। मेरे साथ। श्री किम पुरुषा ऊचुः श्री किं पुरुषाय वयं किम पुरुषाः त्वं वयं वयं किं पुरुषाः त्वं तु महापुरुष ईश्वरः तु महापुरुष ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो अयं पुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिः यदा। धिक्खितः साधुभिः यदा। शब्दार्थ है श्री किम पुरुषा ऊचुः, किम पुरुष लोक के निवासियों ने कहा, वयम हम, किम पुरुषा किम पुरुष लोक के वासी अथवा शुद्ध प्राणी, तुम आप, तू फिर भी, महापुरुष परमेश्वर ईश्वर परम नियंता, अयम यह पुरुष अत्यंत पापी पुरुष हिरण्यकश्यपु नष्ट बध किया गया, धिक्कृत तिरस्कृत होकर, साधु भी साधु पुरुषों द्वारा यदा जब। मेरे साथ पढ़िए। किम पुरुष के वासियों ने कहा, किम पुरुष के वासियों ने कहा, हम क्षुद्र जीव हैं हम क्षुद्र जीव हैं और आप परम नियामक महापुरुष हैं, आप परम नियामक महापुरुष हैं, अतएव हम आपकी अतएव हम की समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं, समुचित समुचित स्तुति कैसे कर सकते हैं, जब भक्तों ने तंग आकर जब जब भक्तों ने तंग आकर इस असुर का तिरस्कार कर दिया तो इस असुर का तिरस्कार कर दिया तो आपने इसका वध कर दिया। आपने इसका वध कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान ने स्वयं भगवत गीता 4.7 से 4.8 में इस धरा पर अपने प्राकट्य का कारण बतलाया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धार्मिक सिद्धांतों का ह्रास होता है और अधर्म में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। मैं पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने तथा साथ ही धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए युग युग में अवतरित होता हूँ। भगवान दो प्रकार के कार्य करने के लिए अवतरित होते हैं, असुरों को मारने तथा भक्तों की रक्षा करने। जब भक्त असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्तों को अभक्तों के आसुरी कार्यकलापों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान के सत्यनिष्ठ भक्त के रूप में अपने नियमों पर अटल रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए कि आसुरी कार्यकलापों से उनकी भक्ति रुकेगी नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ऐसा रहना चाहिए भक्त को। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। श्री वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तव अमलं यशो गीत्वा सर्पयां महतीं लभामहे यह तामनैः सीद बस में सधुर्जनो दिष्ट्या हतः ते भगवन् यथा मयः। मेरे साथ। श्री वैतालिका ऊचुः श्री वैतालिका ऊचुः सभासु सत्रेषु तव अमलं यशो यशो गीत्वा सपर्यां महतीं लभामहे यस्ता मनीषीद बस में सदुर्जनो
यस्तामनैषीदवशमे चतुर्जनो दृष्ट्या हतः ते भगवन् यथा मया। दृष्ट्या दृष्ट्वा हते भगवन् यथा मया। हाँ, भगवान यथा आमया, आमय बीमारी रोग शब्दार्थ। श्री वैद्यालिका उचु, वैद्यालिक लोक के वासियों ने कहा, सभासु सभाओं में, सत्रेषु यज्ञ स्थल में, तब तुम्हारा अमलम इसी प्रकार के भी कलमश से रहित निर्मल यश यश कीर्ति गीतवा गाते हुए सपर्याम सम्माननीय पद महते महान लभा महे हमने प्राप्त किया। यह जो ताम उस आदरणीय पद को अनयशील ले आया वसम अपने बस में ऐसा यह दुर्जन कुटिल व्यक्ति दृष्टिया सौभाग्य से अतः मारा गया ते तुम्हारे द्वारा भगवान, हे भगवान, यथा जिस तरह आमय रोग। मेरे साथ पढ़िए। वैतानिक लोक के निवासियों ने कहा, वैतानिक लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में सभाओं तथा यज्ञ स्थलों में आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण आपके निर्मल यश का गायन करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति हमें आदर प्रदान करता था। प्रत्येक व्यक्ति हमें हमें आदर प्रदान करता था। किंतु इस असुर ने हमारे उस पद को छीन लिया था। हमारे उस पद को छीन लिया था। अब हमारा बड़ा भाग्य है कि अब हमारा बड़ा भाग्य है कि आपने इस महान असुर का उसी तरह वध कर दिया, उसी तरह वध कर दिया जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। जिस प्रकार कोई भीषण रोग को अच्छा कर देता है। हाँ, ये एक समाज के लिए भीषण रोग जैसा हो गया था। आपने इस रोग को हटा दिया, ये मतलब है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिद्धांत। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।